ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एपिसोड नंबर 3। रवीद ने फिक्र से पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है, सानिया ने आंसू साफ करते हुए कहा। रवीद ने हैरत से उसे देखा। कुछ देर पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक यह क्या हो गया? चलो फिर घर चलते हैं, रवीद ने उदासी से कहा। उसने सारा से मिले बगैर जाने का बहुत अफसोस हो रहा था। नहीं, पहले तुम सारा से मिल लो, मैं जा रही हूँ, तुम आ जाना। उसने रवीद की उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए फ़ौरन सारा की तरफ चल दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया है, सानिया ने सारा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, आई एम सारा। सारा ने हाथ मिलाते हुए अपना तारुफ करवाया। अभी सानिया ने एक दो बातें ही की थी कि रवीद पहुंच गया। सानिया, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे पार्क में ढूंढ चुका हूँ, रवीद ने आते ही कहा। सारा, ये मेरा कज़िन है रवीद, सानिया ने तारुफ करवाया। हाय। सारा को रवीद की तरफ हाथ बढ़ाते देखकर सानिया को हैरत हुई। हाय, रवीद ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। आपको तो मैं अक्सर पार्क में देखती हूँ, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, मैं अक्सर वॉक करने आता हूँ। आप इस शहर में नई लगती हैं। जी, हम अभी कुछ वक्त पहले ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ। असल में मेरी स्टडी का प्रॉब्लम है। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, मैं भी वहीं पढ़ता हूँ। रवीद ने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताया तो सारा की आंखें चमक उठी। सानिया को अपना आप वहाँ पे मिसफिट लगा। वह दोनों बातों में बिजी उसे बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे थे। उसने वापसी की राह ली। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, आपकी हेल्प करके मुझे बहुत खुशी होगी। पीछे से रवीद की आवाज़ आ रही थी। सानिया सारा रास्ता खामोशी से अपनी आंखें साफ करती रही। रात का 1 बज रहा था। सानिया एकटुक छत को देखे जा रही थी। अचानक उसका मोबाइल बजा। इस वक्त कौन? सानिया ने मोबाइल उठाते हुए सोचा। स्क्रीन पर रवीद का नंबर देखकर उसको हैरत हुई। सानिया, खैरियत, इस वक्त क्यों फ़ोन किया है? सानिया ने कॉल रिसीव करते हुए पूछा। नींद नहीं आ रही थी तो अख्तर शुमारी तारे गिनना, सानिया ने राय दी। वह क्या होता है? रवीद ने हैरत से पूछा। मोहल्ले में जितने भी अख्तर हैं सबकी गिनती करो, सानिया ने हंसते हुए जवाब दिया। मोहल्ले में सिर्फ एक ही अख्तर है, वह भी चौधरी अंकल का नौकर। रात के इस पहर मेरा दिमाग नहीं खराब जो उसे याद करूं, रवीद ने चिढ़ते हुए कहा। मेरे दिल व दिमाग पर तो एक ही नाम छाया हुआ है, सारा। रवीद की बात पर सानिया की हंसी को ब्रेक लगी। रवीद, रात बहुत हो गई है, सुबह बात करेंगे। सानिया ने फ़ोन बंद करना चाहा। सानी, तुम बहुत बुरी हो, 2 मिनट मेरी बात भी नहीं सुन सकती, रवीद ने शिकायत करी। तुमने उसका नंबर क्यों नहीं लिया? सानिया ने उसकी शिकायत को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। बस सोचा कहीं माइंड न कर जाए कि पहली मुलाकात में ही इतना फ्री हो रहा है। रवीद की बात पर सानिया के चेहरे पर मजाकिया मुस्कुराहट आ गई। वह बिल्कुल माइंड न करती, बल्कि अगली मुलाकात में वह खुद ही तुमसे नंबर मांग लेती। कल जाओगे पार्क? सानिया ने पूछा। नहीं, अब तो यूनिवर्सिटी में ही मुलाकात हो जाया करेगी। ओके, कल बात होगी, अल्लाह हाफिज़। उस रात सानिया को नींद ही नहीं आई। वह सारी रात अपने दिल को समझाती रही। सानी, कहाँ हो तुम? कल सारा का बर्थडे है। सानी ने जैसे ही कॉल रिसीव की, रवीद की आवाज़ आई। तो मैं क्या करूं? सानी ने झुंझलाते हुए कहा। तुम यूँ करो, जल्दी से तैयार होकर गेट तक आओ, मैं बाइक निकाल रहा हूँ, हम शॉपिंग करने चल रहे हैं। सॉरी रवीद, मैं नहीं। सानिया ने इनकार करना चाहा, मगर वह कब सानिया की सुनता था। उसे तो बस अपनी कहने की आदत थी। सॉरी वॉरी कुछ नहीं चलेगी, बस मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, गेट पर आ जाओ, रवीद ने उसकी बात को काटते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। सानिया ने बेचारगी से मोबाइल को देखा और मरे मरे कदमों से गेट की तरफ चल दी। उसने जैसे ही गेट के बाहर कदम निकाला, रवीद को बाइक पर बैठे अपना इंतज़ार करते पाया। मुझे यकीन था तुम मेरी बात का इनकार कर ही नहीं सकती, रवीद ने मुस्कुराते हुए बहुत मान से कहा। सानी चुपचाप उसके पीछे बैठ गई। 2 घंटे परेशान होने के बाद रवीद ने सारा के लिए गिफ्ट खरीद लिया। सानिया ने शुक्र किया कि उसे कुछ तो पसंद आया। अब बस जल्दी से घर चलते हैं, सानिया ने थके थके अंदाज में कहा। नहीं भाई, पहले तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, इतनी हेल्प की है तुमने मेरी, आइसक्रीम तो बनती है तुम्हारी, रवीद ने शॉपिंग सेंटर से निकलते हुए कहा। नहीं रवीद, अब फिर कभी, अभी मेरा मूड नहीं है, सानिया ने परेशानी से कहा। तो रवीद हैरान रह गया। सानिया, तुम होश में तो हो? आइसक्रीम से इनकार कर रही हो? बस मेरा मूड नहीं है। ओके चलते हैं। ओके चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। कल तो चलोगी ना मेरे साथ? रवीद ने पार्किंग एरिया से बाइक निकालते हुए पूछा। कहाँ? सानिया ने हैरत से उसे देखा।
मैंने सारा की बर्थडे के लिए होटल में टेबल बुक कराई है, वहाँ चलने का बोल रहा हूँ। मेरा वहाँ क्या काम? काम तो कुछ नहीं, बस चलना मेरे साथ, हम दोनों मिलकर उसे विश करेंगे। सॉरी रवि, मैं नहीं जा सकूँगी, सानी ने इनकार किया। कोई बहाना नहीं चलेगा, बस तुम्हें मेरे साथ चलना है। वह यूं ही था अपनी बात मनवाने वाला। मैं नहीं जाऊंगी, सानिया ने साफ इनकार किया तो रवि ने नाराज़गी से उसे देखा और बाइक स्टार्ट की। वापसी का पूरा रास्ता वह चुप रहा। हैदर अंकल के घर के पास बाइक रुकी। सानिया फौरन उतरी। रवि तुम, सानिया ने उतरते ही उसे देखकर कुछ कहना चाहा, मगर रवीद ने उसकी बात सुने बगैर बाइक आगे बढ़ा दी। तुम समझते क्यों नहीं हो रवि? सानिया ने बेबसी से होठ कुचलती सोचती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई। रात के 12 बज रहे थे। उसकी नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे बार बार रवीद की नाराज़गी का ख्याल आ रहा था। मुझे उसे मनाना चाहिए। सानिया ने जल्दी से उसका नंबर मिलाया, मगर रवीद का नंबर बिजी था। इस वक्त किससे बात? सानी को हैरत हुई, मगर अगले ही लम्हे उसे रवीद की बात याद आई। मैं 12 बजे उसे विश करूँगा। रवीद, तुम्हें सारा नज़र आ गई। सानिया नज़र क्यों नहीं आई? सानिया की आंखों में आंसू थे। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। निदा आपी कितने टाइम से बुला रही हैं। मैं उनके पास चली जाऊँगी, वहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँगी। सुबह पापा से बात करूँगी। सानिया ने पक्का इरादा करते हुए सोने की कोशिश की, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रवीद ने जैसे ही सानिया के चेन्नई जाने का सुना तो वह सारी नाराज़गी भुलाकर दौड़ा चला आया। सानी, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम चेन्नई जा रही हो? हाँ ठीक सुना है, मैं वहीं एडमिशन लूँगी। पर क्यों? निदा आपी अकेली हैं, उन्हें मेरे 7 भाई हैं वहाँ, वह अकेली नहीं होती। रवीद ने उसकी बात काटते हुए कहा। 7 भाई सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को आते हैं। वह मुझे याद करती हैं, और मैं जो तुम्हें यहाँ याद करूँगा उसकी फ़िक्र नहीं है तुम्हें? यहाँ सारा है रवीद, तुम उसके साथ टाइम गुजारना, तुम्हें मेरी याद बिल्कुल नहीं आएगी। सारा सानिया तो नहीं हो सकती ना? क्यों? सानिया में ऐसा क्या है जो सारा सानिया की जगह नहीं ले सकती? सानिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी भूरी आंखें चमक रही थी। सारा से मैं मोहब्बत करता हूँ और सानिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो तुम यूँ करो ना, सारा को दोस्त बना लो। सानिया ने उसे राय दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रवीद ने नहीं में सर हिलाया। पता है सानी, वह दोस्त वह होता है जिससे हम अपने असल रंग में मिलते हैं, जिससे मिलते हुए हमें यह डर नहीं होता कि हमारा इमेज खराब होगा, जिसके सामने आप दिल भर कर डींगे मार सकते हैं, जो दिल में हो वह ज़बान पर ला सकते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा जानता हो वह आपका दोस्त है। और मुझे यह कहने में कोई बुराई नहीं कि सानिया हैदर मेरी बेहतरीन दोस्त है और सारा की जगह नहीं ले सकती। रवीद ने खुले दिल से एतराफ़ किया। सानिया ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा। और सानिया सारा की जगह ले सकती है? सानिया ने दुख से रवीद को देखा। रवीद, तुम सारा से शादी कर लो, तुम्हारा फाइनल ईयर है, तुम उसके घर रिश्ता भेज दो। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, मगर दादू मम्मा और पापा को तो तुम मनाओगी ना? मैं? सानी ने हैरत हुई। उसने हर काम की तरह यह काम भी उसके ज़िम्मे लगाया। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि न जाने अनजाने में वह सानिया को कितना दुखी कर देता है। हाँ भाई, तुम और तुम्हारा टाइम आएगा तो सब काम मैं करूँगा, और अगर कहोगी तो तुम्हारे बारातियों को खाना भी सर्व कर दूंगा। रवीद ने मुस्कुराते हुए कहा। सानी, तुम अभी तक शॉपिंग के लिए नहीं गई? निदा का फ़ोन आया था, उसने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। इतने में फातिमा बेगम ने ड्राइंग रूम से कमरे में कदम रखते ही उसे कहा। आंटी, मैं चेन्नई नहीं जा रही। आंटी, ये चेन्नई नहीं जा रही। रवीद की बात पर फातिमा बेगम हैरान हुई। क्यों? आपको पता है वहाँ इसका दिल नहीं लगेगा, और मैं तो इसके लिए एडमिशन फॉर्म भी ले आया हूँ। रवीद ने एडमिशन फॉर्म उसकी तरफ बढ़ाया। सानिया हैरान रह गई। इतनी देर से उसके हाथ में कागज़ थे, मगर सानिया को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वह उसके लिए फॉर्म लाया है। निन्ना नाराज़ हो जाएगी। फातिमा बेगम को बेटी की नाराज़गी की फ़िक्र थी। भाभी को तो मैं खुद मना लूँगा, आप फ़िक्र मत करें, रवीद ने मुस्कुराते हुए कहा और फॉर्म फिल करने लगा। उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर काफ़ी दिन हो चुके थे। उसे लाने और ले जाने की जिम्मेदारी रवीद ने संभाल ली थी। इस वक्त भी वह फ्री होकर काफ़ी देर से रवीद का इंतज़ार कर रही थी। आज इतनी देर कर दी? सानिया ने रिस्ट वॉच देखी और उठकर उसके डिपार्टमेंट की तरफ चल दी। उसे दूर से ही रवीद और सारा नजर आ गए, जो एक दूसरों की बातों में मन में थे। सानिया पिलर से टेक लगाकर उन दोनों को देखने लगी। सारा रवीद की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। रवीद उसे गौर से देखते हुए जाने क्या कह रहा था। सानिया को सारा से जलन महसूस हुई। वह जल्दी से वापस मुड़ गई। रवीद को
अब मैं कहाँ याद रहूँगी। वह अपनी ही सोचों में गुम चली जा रही थी कि पीछे से किसी ने पुकारा, सानिया। सानिया फ़ौरन मुड़ी। क्या क्लास उसका क्लास फेलो जब्बार मुस्कुराते हुए देख रहा था। सानिया ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। लगता है आज आपका कज़िन नहीं आया। अगर आप बुरा न माने तो आपको ड्रॉप कर दूँ। बहुत अच्छे अंदाज में ऑफ़र की गई थी। सानी इनकार करने लगी थी कि उसके जहन में रवीद का चेहरा लहरा गया। मुझे क्या ज़रूरत है उसके इंतज़ार में अपना टाइम वेस्ट करने की। जब उसे मेरी फ़िक्र नहीं है तो मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं है। सानी ने मुस्कुराते हुए उसकी ऑफ़र कबूल कर ली और उसके साथ चल दी। जवार उसकी क्लास के ज़हीन लोगों में गिना जाता था। थोड़े से दिनों में पूरे टीचर उसके दिल दादा हो गए थे। वह सारा रास्ता आज के लेक्चर के बारे में बहस करते रहे। बस यहाँ रोक दें। सानी ने अपने घर के गेट के सामने गाड़ी रुकवा दी। थैंक यू सो मच, सानी ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। माई प्लेजर, जब्बार ने मुस्कुराते हुए कहा। गाड़ी आगे बढ़ा दी। सानिया फ्रेश होकर खाने के इरादे से किचन में आई। अभी वह खाना निकाल ही रही थी कि रवीद पहुंच गया। कहाँ थी तुम? पूरी यूनिवर्सिटी छान मारी और मैंने, और तुम यहाँ घर पहुंची हुई हो? रवीद गुस्से से पूछ रहा था। मैं तो कब की घर आ चुकी हूँ, सानिया ने खाना टेबल पर रखते हुए कहा। किसके साथ आई हो? जव्वार के साथ। कौन जव्वार? रशीद की पेशानी पर सिकने उभर आई। मेरा क्लास फेलो है, बहुत जीनियस है, आउटस्टैंडिंग है, और तुम देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। बहुत ज़बरदस्त बंदा है। रवीद के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजरा। सानिया उसकी हालत जान गई। खाना खाओगे? सानिया ने प्लेट में चावल निकालते हुए पूछा। नहीं, तुम खाओ। रवीद जल्दी से वापसी के लिए मुड़ गया। सानिया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई। अगले दिन सानिया जव्वार के साथ खड़ी लेक्चर के मेन पॉइंट पर बात कर रही थी। जब रवीद उसे लेने आया। जब्बार, यह मेरा कज़िन है रवीद, सानिया ने रवीद की तरफ इशारा करते हुए कहा। और रवीद, यह मेरा क्लास फेलो है जब्बार, जिसका मैंने तुम्हें कल बताया था। मतलब? जब्बार ने बढ़कर रवीद से हाथ मिलाया। मैं यह नहीं पूछूंगा कि सानिया ने मेरे बारे में आपको क्या बताया है, मगर मुझे यकीन है मेरी बुराई नहीं की होगी। जब्बार ने मुस्कुराते हुए रवीद से कहा। आपका यकीन बिल्कुल सही है। आप जैसे अच्छे इंसान की बुराई नहीं की जा सकती। रवीद की जगह सानिया बोल पड़ी। इंसान की आंखें खूबसूरत हों तो उसे सब कुछ खूबसूरत नज़र आता है। जव्वार ने मुस्कुराते हुए सानिया को देखा। रवीद ने होठ भींच ली। सानिया की तारीफ करता जव्वार उसे जहर लग रहा था। सानी, चले, देर हो रही है, रवीद ने कड़वाहट से कहा। सानिया खुदा हाफिज कहते हुए रवीद के साथ चल पड़ी।